साथियों नमस्कार। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में कल एक बहुत बड़ी रेड डाली गई थी मेरे साथी, लेकिन वो रेड पूरी तरह से असफल होती है। वो रेड ईडी द्वारा डाली गई थी और प्रतीक जैन जो कि आईपीएससी के डायरेक्टर हैं, उनके घर पर, उनके ऑफिसेज पर डाली गई थी। लेकिन इस रेड को पूरी तरह से विफल कर देती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें डर था कि कहीं इस रेड में जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं उसमें उनकी पार्टी से रिलेटेड डेटा हो सकता है। उनकी पार्टी को कहाँ से फंडिंग आती है, क्योंकि ये जो रेड थी ये एक मामले में डाली गई थी जो जुड़ा हुआ है कोयले घोटाले से, मनी लॉन्ड्रिंग से। मेरे साथीगणों, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरा चुनावी माहौल सौंप रखा है प्रतीक जैन को। सारा डेटा उनके पास है, सारे कर्ता धर्ता वही हैं, चुनावी कैंपेन वही देख रहे हैं। तो कहीं ममता बनर्जी को ये डर तो नहीं था कि उनके बड़े बड़े नेताओं के नाम इस घोटाले में जुड़े हो, इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़े हो। खैर जो भी है मेरे साथीगण, यहाँ पर वो रेड को पूरी तरह से विफल करती हैं, अपने पुलिस महकमे को लेकर पहुंचती हैं, ईडी से सारे एविडेंस छीन लेती हैं और उन्हें लेकर के चली जाती हैं। अब मेरे साथियों, इसमें बीजेपी डिमांड कर रही है कि ममता बनर्जी एविडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि हो सकता है इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम जुड़े हों तृणमूल कांग्रेस के, तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आपके जो प्रतीक जैन है, उनकी फैमिली जो है एक कंप्लेंट फाइल करती है कि हमारे यहाँ थेफ्ट हुआ है ईडी के द्वारा। तो इस मामले में पूरी की पूरी कहीं ना कहीं रिजल्ट ये निकल के आता है मेरे साथीगण कि अगर कोई सरकारी संस्था कहीं पर छापेमारी करती है, रेड डालती है और आप गलत नहीं, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। आपको भी ये डर है कि इसमें जो नाम खुलेंगे उसमें हमारा भी हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन आ रहे हैं मेरे साथियों, बहुत सोच समझ के वोट डालिएगा, क्योंकि आपके द्वारा चुना गया नेता केवल वेस्ट बंगाल को ही नहीं, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है और आप ही के पैसे को लूट रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।